मणिपुर की लगातार खबरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं काफ़ी चिंताजनक है। और आज मणिपुर के तमाम लोग जो कुकी समाज से आते हैं, तमाम महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर आई हुई हैं। पहले लोग गई हुई थी होम मिनिस्टर के घर पर, और वहां पर एक डेलीगेशन ने गृह मंत्री से मुलाकात भी की, और जो तमाम महिलाएं थीं उन लोगों को जंतर मंतर पर शिफ्ट कर दिया गया। क्या कुछ बात हुई, क्या आपको जानकारी है इस बारे में? मैं भी गई थी वहाँ पे। डेलीगेशन में आप थी? हाँ, मैं भी वहाँ थी। हमने अपने सरकार से मेमोरेंडम हमने सबमिट कर दिया है। हम उनका पॉजिटिव रिस्पांस होगा करके हम अभी वी आर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़ कि वो जस्टिस करेंगे करके हम अभी वेट कर रहे हैं उनका। तो क्या कहा गया कुछ कि जो तमाम लोग हैं वे लोग दिल्ली के जंतर मंतर आ जाएं? हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए थे 29 मई को मणिपुर में। उस दिन से उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि पीस मेंटेन होगा, सीज फायर बोथ साइड पे होना है मैटर और कुकी कम्युनिटी में। तो 29 को लेके उसी दिन भी मैटे लोगों ने 16 घर जलाया हमारा, ठीक है। आज 10वीं दिन है, 10वीं दिन में इन लोगों ने 56 घर जला दिया है। 20 चर्चेस और जला दिया। पहले 200 के ज़्यादा थे, अब रिसेंटली 20 और जला दिया चर्च। और 6 लोग मारे गए हैं और 10 लोग हायर है, और स्टिल आने वाले हैं कितने लोग हायर है। तो हमारा मेन आज यहाँ पर इसलिए आया है, जब हमारे होम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड ये हमारा ऑनरेबल अमित शाह जी ने बोलने के बाद भी इन लोगों ने पीस क्यों मेंटेन नहीं किया, इनकी कहना क्यों नहीं माना, ये मैटे लोग कौन हैं। तो हम सेंटर से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मणिपुर में सीएम बीरेन को हटाइए, स्टेट फोर्सेस को हटाइए, मैटे लिपुन को हटाइए, अराम्बाई टेंगोल को हटाइए। दिस आर द 2 मिलिटेंट्स, इनको हटाइए तभी पीस होगा। तो क्या लगता है इसमें इसके जो जिम्मेदार हैं, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी है, कोई और है? इसका जिम्मेवारी जो है मैटे सीएम बीरेन, अराम्बाई टेंगोल, मैटे लिपुन और स्टेट फोर्सेस, ये 4 लोगों को जिम्मेवारी है। ये लोग जानना चाहते हैं कि जब 3 मई को फैसला आया हाईकोर्ट ने कहा कि जो मैतेई समाज के लोग हैं उन लोगों को कुकी में शामिल कर दिया जाए, यानी जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे जो हैं अब मैतेई समाज के लोगों को मिलेंगे। इसके बाद हिंसा भड़क गई, यही वजह है या कोई और अन्य वजह है इसके पीछे? मैतेई लोग जो है, सबसे पहले तो उन लोगों ने जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी है, उनके पास जनरल कैटेगरी एससी ओबीसी 6% हमारा एसटी है। ये उन्होंने हमें छीनना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारा ज़मीन छीनना चाहते हैं, ये कह के कि हम लोग बाहर से बर्मा से आए हैं, हम यहाँ के देश के नहीं हैं, देशवासी नहीं हैं। तो हम कहना हम वी द कुकी आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पुरखे हैं, हमारे परदादे दादी दादा सब हमारे देश के लिए उन लोगों ने अपना जान दिए हैं। ब्रिटिश वॉर जो है उन्होंने जापान के साथ मिलके उन लोगों ने हमारे देश के लिए उन लोगों ने लड़ाई की है, जंग की है, उन्होंने अपना जान भी दी है। तो हम तो इंडियन से, तो आप किस बेस पे आप कह सकते हैं कि हम इंडियन नहीं हैं? क्योंकि वी आर द फ्रीडम फाइटर्स, वी वेर द फ्रीडम फाइटर्स, वी आर इंडियंस। क्या लगता है जो पूरी हिंसा है इसमें कोई बाहर से ऑक्सीजन दे रहा है? बाहर से तो नहीं, ये जो हो रहा है, अगर मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, बीरेन सीएम अगर हट गया, मैटे लिपुन डिस्प्लेस किया जाए मणिपुर से, अराम्बाई टेंगोल को निकाल दिया जाए, स्टेट फोर्सेस को हटा दिया जाए, तो इम्फाल मणिपुर में पीस दोबारा आएगा। लेकिन यहीं पर जहां हम लोग खड़े हैं, यहीं पर 3 दिन पहले मैतेई समाज के लोग आए थे। उन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग शांति चाहते हैं मणिपुर में। देखिए, अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने 15 दिन दिया, तो घर जलाया किसने है? मैतेई लोगों ने जलाया है। 3 दिन पहले कौन मरा है? एक 5 साल का बच्चे को सिर में गोली मार के उसके बाद एम्बुलेंस के अंदर उसके माँ के साथ, उनके माँ के साथ और उनके आंटी के साथ डाल के उनको जला दिया। ये लोग अपना इलाज कराने के लिए इम्फाल में रिम्स में गए हैं,
बीमारी, क्योंकि हिल एरिया में हमारे पास ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है, तो उन लोगों को अपने इलाज कराने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि ये कुकी कम्युनिटी के बिलोंग करते, तो उनको मार दिया। उसके बाद उन्होंने फेक न्यूज़ बनाया कि 5 साल के बच्चे ने हथियार उठा के उनके घर को जलाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, इसलिए उनको काउंटर अटैक करके उनके सिर पे गोली मारा है। तो आपको क्या लगता है 5 साल का बच्चा किसी के घर जलाएगा, किसी को मारेगा? ये खेलने कूदने का उम्र होता है। तो इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, अभी इन लोगों ने इतना तक भी गिर गया है, इंसानियत भी इन लोग के दिमाग और इन लोग के काम पे भी है ही नहीं अभी। दे हैव इवन वायलेटेड एवरी ह्यूमन राइट्स। लोग जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बताए आंखों देखी हाल। आपने अपनी आंखों से देखा होगा घर जलते हुए। मैं खुद, मेरी मम्मी मेरे पापा मरते मरते मेरे दिल्ली में पहुँचे हैं। हमारे खुद के घर जो हमारे मम्मी पापा ने, अभी वो लोग 7 साल के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। एक दिन के इन लोगों ने पैसे जमा करके अपने सपने का घर बनाया। अभी उनका एज जो है कितना है, अभी 60 प्लस 70 प्लस हो गया। अभी उन लोगों को एक इंसान के नाते अभी उन लोग को उम्र है आराम करने का, अपने मेहनत के घर बनाए, शांति से रहे, अपने बच्चों का शादी करवाए, आराम से एक इंसान का रहने का अभी स्टेज हो गया। इसी स्टेज में इन लोगों ने क्या किया, आके सारे घर जला दिया, सारा सामान फेंक दिया, काट दिया। कुत्ता, हमारा कुत्ता तक को भी इन लोगों ने स्पेयर नहीं किया, कुत्ता तक भी मारा हमारा। और मैं पौधा तक का, गमला तक, पौधा तक भी इन्होंने मारा। हमारा पौधा ने आपका क्या आपको क्या गलत किया है? तो ये है जो मैतेई लोग जो है ना, ये लोग सही नहीं हैं, कितना भी बोले सही नहीं है। खुद मेरे घर मेरे पापा, मैं अपने मम्मी पापा को देख के अंदर से रोती हूँ, क्योंकि उनके हालत देखा नहीं जाता। पापा कहाँ पर हैं? मेरे मम्मी पापा मेरे घर में हैं, अभी दिल्ली में हैं। वो लोग भी मरते मरते बच के आए हैं। तो खुद आई एम अ विक्टिम फ्रॉम अ विक्टिम। जब मैं मैतेई समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था तो वे कह रहे थे कि तमाम लोग आते हैं, रात में आते हैं, मिडनाइट में वे लोग हंगामा करते हैं, फिर हमला कर देते हैं, घर को आग के हवाले कर देते हैं। आपदा, हमारे में कोई इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। जो मीडिया है, क्या कभी आपने नोटिस किया कभी विक्टिम कुकी का किसी कभी मीडिया में आया? कभी नहीं। जो बहुत बात करते हैं मीडिया में सिर्फ मैतेई लोग है, उनके पास नेट फैसिलिटीज़ दिया गया है, हमारे को क्यों नहीं दिया? जो जंगल में छुप रहा है, मर रहा है, उनका किसी का इंटरव्यू हुआ है? नहीं हुआ है। इम्फाल वैली में जाइए, शॉपिंग करते हैं लोग, आराम से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे। तो आपको क्या लगता है ये इसमें क्या इसमें आवाज़ नहीं है? कौन सच है, कौन सफ़र कर रहा है, कौन विक्टिम है? इसमें पूरा दिख रहा है कौन विक्टिम है और कौन मार रहा है और कौन मर रहा है। कुकीज़ मर रहे हैं और मैतेई लोग मार रहे हैं। अपना सीएम के थ्रू मैतेई लुपुन, रंबाई टेंगोल और स्टेट फोर्सेस यूज़ करके हमें मार रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि गलती दे रहे हैं बीजेपी सरकार की, सीएम की, लेकिन सरकार तरफ आदेश है कि जो भी दंगाई दिखे उसे तुरंत गोली मार दिया जाए। मैतेई लोग बोलते हैं बीजेपी सरकार है, बट हम अभी तक जो हम बचे हैं ना, सेंटर से जो आर्मी भेजा गया है उनकी वजह से जितने भी बचे हैं हम बचे हैं, क्योंकि स्टेट फोर्सेस तो उनकी तरफ पे है। वो यूनिफॉर्म पहन के हमारे गांव में आएंगे, दरवाज़ा खोले, हम स्टेट फोर्सेस से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं, वही लोग हमें मार के हमारा घर जलाते हैं। तो हमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फोर्सेस पे कोई भी भरोसा नहीं है। और अभी जो इंडियन आर्मी लोग, अभी मैतेई की जो वुमेन्स लोग हैं, जो मैतेई की जो औरतें हैं, वो क्या कर रहा है, आर्मी लोग जो पीस मेंटेन करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों ने क्या करते हैं, आर्मी लोगों को अपना पावर मिसयूज करके मैतेई लोग जो वुमेन्स, अपना वुमेन्स राइट, औरतें की जो पावर है मिसयूज करके आर्मी लोगों को घेर देते हैं, घेर के उन लोग को लाचार करके फिर अपना मिलिटेंट्स को भेजते, जाके जलाओ मारो। ऐसे करके ये लोग मैतेई लोग आर्मी रहने के बाद भी इन लोगों को सिविलियन हैं, जो सिविलियन है जिनका कोई दोष नहीं, बेगुनाह है, उनको क्यों मारा जा रहा है? क्या ख्याल है, क्या इनके दिमाग में विचार आ रहे हैं ऐसे? अभी जो 5 साल के बच्चा है वही भी तो सिविलियन है, वही भी एक कुकी है। सिर्फ कुकी की वजह से ही उनको मारा गया है, क्योंकि वो हमारा लैंड, हमारा ज़मीन छीनना चाहते हैं, हमें मिटाना चाहते हैं, हमारा ट्राइबल एसटी खाना चाहते हैं ये लोग, ये भी लेना चाहते हैं। जो सारा थाली पे खाना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा चावल मिल रहा है, वो सारा थाली खाना है, हमें छीनना चाहते हैं। तो वो तो हम तो क्यों मानेंगे? तो हम तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे?
तो इसलिए हम भी मना कर रहा है कि हम अब ऐसे नहीं हो सकते, हम अपना लैंड है, हम अपना लैंड में रहेंगे। तो इन लोग के पास जो पावर है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, सीएम है, अपने पास सारा पावर है, इसलिए हमें अपना पावर मिस यूज़ करके हमें यहाँ से मिटाना चाहते हैं। तो क्या जितने कुकी हैं मणिपुर में, क्या सभी लोगों ने पलायन कर लिया है? कोई दिल्ली, कोई पंजाब चला गया, या फिर अभी कुछ लोग हैं? अभी जो रहते हैं जो हमारे हिल एरिया में, पहाड़ी एरिया में? पहाड़ी एरिया में, क्योंकि पहाड़ जो है ना, पहाड़ जो है पहाड़ी को ही बिलोंग करते हैं। हम पहाड़ है, हम पहाड़ी हैं, हमारे पहाड़ आप नहीं ले सकते, छीन लो आप एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ की हवा है, वहाँ के पेड़ पौधे सब हमारे हैं, हम उनके हैं। ज़बरदस्ती छीनोगे भी तो आप नहीं रह पाओगे, आप खुद मरोगे वहाँ पे। तो हम अपना रक्षा भी करेंगे, अपना पहाड़ भी रक्षा करेंगे, और अपना हमारा पहाड़, अपना पानी, हमारा हवा, वो भी हमारा रक्षा करेगा, क्योंकि हमारे पुरखों की जो उनकी जो आत्मा है हमारे हिल्स में रहता है। चलिए, मैम जो हैं कुकी समाज से आती हैं और खुल करके अपनी बात रख रही थी। इन्होंने साफ कहा कि जो मणिपुर के सीएम हैं वो मैतेई हैं और वे समर्थन दे रहे हैं मैतेई वालों को, मैतेई समाज को, और इसीलिए कुकी समाज पर हमला हो रहा है, ऐसा मैडम का कहना है। लेकिन फिलहाल जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो मणिपुर गए हुए थे, और आज एक डेलीगेशन से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है, और गृह मंत्री ने कहा कि वहाँ पर शांति व्यवस्था को बहुत जल्द ही कायम कर लिया जाएगा, और लगातार सरकार के द्वारा अपील की जा रही है आप लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। लेकिन देखना ही होगा कि ये जो पूरा मामला है ठंडा कब पड़ता है और वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम कब तक की जाती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर।